आपका सेल्फ डाउट आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो हर वक्त कॉन्फिडेंट रहने की ख्वाहिश है ना, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से आप अपने अंदर के सही डाउट को भी इग्नोर करके कब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। और कभी कभी तो आप सही बिल्कुल होकर भी खुद पर बार बार डाउट करते रहते हो। यह है द डार्क साइड ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको आज मैं डिस्कस करके आपको यह समझाना चाहता हूं कि देखो, कॉन्फिडेंस ठीक है, एक अच्छी चीज है, लेकिन ये कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, ये बहुत डेंजरस चीज है, जिसके लिए 5 ऐसी निशानियां वाज़ेह तौर पर आपको कह रही होती हैं कि भाई अब आप कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे होते हो। और इसी तरह से आपका जो कभी कभार का सेल्फ डाउट होता है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है अगर आपको सही तरीके से टैकल करना आता हो, और यहीं से आपको अपने सही कॉन्फिडेंस को सही तरीके से मैनेज करने की समझ आ जाती है, जो आज की वीडियो से तो कम से कम आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगा। लेकिन इस पर शायद ही कोई वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिले। हाँ, अलबत्ता हाउ टू बी कॉन्फिडेंट या हाउ टू लुक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, इसके ऊपर आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि हर इंसान ना कॉन्फिडेंट ही बनना चाहता है। हर इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है जो वो अपने अंदर देखना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कॉन्फिडेंस शायद एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे वो अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। वो कभी गलत हो नहीं सकता, वो कभी गलत फैसले कर नहीं सकता। इसलिए ये जो एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस है, ये एक बैच ऑफ ऑनर समझा जाता है कि जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, लोग उसकी बहुत इज्जत करेंगे। यानी कॉन्फिडेंट इंसान जो है ना, वो अपने अंदर डाउट नहीं आने देता, क्योंकि डाउट एक बड़ी नेगेटिव चीज है। और यही चीज सोच करना मैंने भी कॉन्फिडेंस के ऊपर 1-2 वीडियोस बनाई थी। लेकिन फिर मेरी एक वीडियो के ऊपर ना, मेरे एक स्टूडेंट ने, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, बड़ा सेंसिबल लड़का है, लेकिन उसकी थोड़ी जॉली तबीयत है, उसने बड़े मजाक में कमेंट किया, और वो कमेंट ये था कि इज देयर एनी वीडियो ऑन हाउ टू लुक लेस कॉन्फिडेंट। और ये जो कमेंट था ना, इसको पढ़कर मैं सोच पे पड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंट ना दिखना क्या वाकई इतनी बुरी चीज है, या ये होना क्या वाकई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और क्या जो सेल्फ डाउट है अपने अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये इतना नेगेटिव चीज है। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और फिर उस वक्त मेरी नजरों के सामने मेरे वो तमाम अपने वाकयात गुजर गए, मेरे अपने वो डिसीजन गुजर गए, जब मैंने भी ये जो सो कॉल्ड हर वक्त कॉन्फिडेंट रहने की ख्वाहिश है ना, इसकी वजह से अपने अंदर के सेल्फ डाउट जो कि मुझे वार्निंग दे रहे थे, मैंने उनको इग्नोर किया, और फिर मुझे नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ साथ फिर मेरी नजरों में मेरे वो दोस्त, मेरे रिश्तेदार, इवन ये जो बहुत सारे हीरोज जिनको देखकर हमें लगता है कि वो बहुत परफेक्ट लोग हैं, बड़े परफेक्ट डिसीजंस लेते हैं, उनकी जिंदगी के रेफरेंसेस देकर हमें स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तो वो भी गुजर गए। मेरी नजरों के सामने उनके वो तमाम गलत फैसले भी गुजरे, जिसकी वजह से उनको भी नुकसान हुआ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं जानता हूं कि हर वक्त का कॉन्फिडेंट रहना ये कोई बड़ी रियलिटी नहीं है, और ये कभी कभार का जो सेल्फ डाउट है एक स्ट्रेंथ भी होता है, ये बुरी चीज नहीं है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर बात करूं। क्योंकि देखो, सेल्फ डाउट जो है ना, वो शायद इतना डेंजरस नहीं होगा जितना आपका हर वक्त का जो कॉन्फिडेंट रहना है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो सबसे पहली निशानी है ना, जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, वो ये है कि जब आप हर उस शख्स को भी सुनना और समझना बंद कर देते हो जो आपको बहुत करीब से जानता है, बहुत हद तक जानता है, या कम से कम वो बहुत अच्छी तरह से जानता है जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में उसको पूरी समझ है, लेकिन आपका जो अपने अंदर का कॉग्निटिव बायस है, आपके अंदर के ना कुछ बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सुनना समझना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो आप जानते हो शायद दूसरा नहीं जानता, आपका जो लेवल है उस पर लोग नहीं पहुंच सकते। आपके अंदर का जो डाउट होता है हल्का सा, वो आपको बता रहा होता है कि शायद आप गलत हो, लेकिन आप उसको भी नहीं सुनते, क्योंकि आपको लगता है कि डाउट जो है वो एक नेगेटिव चीज है, इसको नहीं सुनना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है, और मुझे ये लगता है और मेरे चंद दोस्तों को भी ये लगता है कि शायद इसी वजह से नहीं है, बिकॉज उसके अंदर एक आदत डेवलप हो गई थी कि वो अपने किसी लॉयल दोस्त को, मुखलिस दोस्त को भी नहीं सुनता था। एक अच्छी एडवाइस जब उसको की जाती थी, इवन फैक्ट्स के साथ, लॉजिक्स के साथ, वो उसको भी इग्नोर करता था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद सारे ना उसको चाहते ही नहीं कि वो तरक्की करे, वो जहां जाना चाहता है सब उसको रोकना चाहते हैं। उसने अपने अंदर एक ऐसी आदत डेवलप कर ली थी कि अगर मैं उसको एक फैक्ट के साथ, एक लॉजिक के साथ बात बताता हूं तो वो 10 दलीलें लेकर आ जाता था। सो जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है ना कि आप किसी मुखलिस इंसान को भी सुनने और समझने की सलाहियत खो देते हो, आप इग्नोर करते हो, कि आपको लगता है बस आप जो जानते हो वो कोई और नहीं जान सकता, या सब आपको रोकना चाहते हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हो। देखो, कॉन्फिडेंस ये है कि मैं ये काम कर सकता हूं, अगर मैं ये नहीं जानता तो मैं इसको सीख सकता हूं और फिर कर सकता हूं, लेकिन मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये है वो ओवर कॉन्फिडेंस। तो फिर आपको एरोगेंस की तरफ ले जाता है और आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो।
ओवर कॉन्फिडेंस का जो दूसरा साइन है ना, ये पहले साइन से मिलता जुलता है। इसमें होता यह है कि जो आपके साथ जुड़े हुए मुखलिस लोग हैं ना, वो आपको अपना ओपिनियन देना, अपनी एडवाइस देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। उनको आपके अंदर से एरोगेंस की, हठधर्मी की स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी होगी, आजी होगी। उनको लगता है कि आप उनकी बात को वो वैल्यू नहीं दोगे जो उनकी बात की इंपॉर्टेंस है, इसलिए दे स्टॉप एडवाइजिंग यू। मुझे याद है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने भी उसको एडवाइस देनी बंद कर दी थी, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम जो भी बात करते हैं ना, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करता है, जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश करता है, इलॉजिकल किस्म की दलीलें देता है वो, मगर हमारे फैक्ट्स को वो बिल्कुल इग्नोर करता है। एंड वी डिसाइडेड कि आई थिंक वी शुड गिव हिम सम स्पेस, हमें कुछ को स्पेस देना चाहिए। जितना हम स्पेस देंगे शायद उसको सोचने का मौका मिलेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा और ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा नहीं किया एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। सो याद रखना कि जब आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आपके साथ जो मुखलिस लोग हैं ना, उनको आपके पास से एरोगेंस की स्मेल आनी शुरू होती है, हठधर्मी की स्मेल आना शुरू होती है, एंड दे स्टॉप गिविंग यू द एडवाइस बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रेशियस एडवाइस एक ऐसे शख्स को देकर जो उनकी बात को समझता ही नहीं है। तीसरा जो वार्निंग साइन है वो ये है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट की तरह बिहेव करते हो। क्योंकि देखो, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की तरह होगे ना, तो आपके अंदर ये एहसास होता है कि यस, देयर इज स्टिल रूम फॉर लर्निंग, मुझे कुछ सीखना चाहिए, मैं सब नहीं जानता, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कमी है। और यहीं पर फिर वो जो आपके अंदर का हल्का सा सेल्फ डाउट होता है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ बनता है, क्योंकि फिर आप अपने अंदर के सेल्फ डाउट को ब्लाइंडली इग्नोर नहीं करते, उसको एनालाइज करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको लगता है कि वो परफेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकता, यानी अगर वो गलत होगा तो ये शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये कोई नेगेटिव चीज है। इसलिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, ये अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करता है, और जो फैक्ट्स होते हैं, रियलिटीज होती हैं, उनको वो अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि कोडेक थी, नोकिया थी, ब्लैकबेरी थी, ये क्यों बुरे तरीके से तबाह होगी? बिकॉज वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए थे जहां पर उनका एक किस्म का फिक्स्ड माइंडसेट बन गया था। उनको लगता था कि वो इंडस्ट्री लीडर है, वो लीड करें, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी में बहुत से ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, इनोवेशंस आ रही थी, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। उनको लगता था कि सबको उनको फॉलो करना चाहिए, एंड दे वैनिश्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपका जो हल्का सा ये डाउट होता है ना कि मुझे शायद कुछ सीखना है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, आप सीखते रहोगे। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट की तरह बिहेव करोगे, आप समझोगे मैं परफेक्ट हूं, मुझे कुछ नहीं सीखना, अगर मैं सीखूंगा तो ये मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। चौथा जो वार्निंग साइन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है। जब मैं आपको भी बताऊंगा ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और वो साइन पता क्या है, कि जैसे एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो हमेशा लोगों की कंफर्मेशन चाहता है। वो उसको लगता है कि शायद वो बहुत सी चीजें गलत करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है, इसलिए वो लोगों की कंफर्मेशन, उनका अप्रूवल, वैलिडेशन मांग रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान भी करता है। फर्क सिर्फ ये है कि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, यानी वो हमेशा जब लोगों के साथ बात करेगा, हमेशा वो अपने कामयाबियों को, अचीवमेंट्स को, उनको डिस्कस करके, उनको दलील बना करना, अपने किसी नए एक्शन या नए फैसले के बारे में आपकी कंफर्मेशन मांगेगा, आपका वैलिडेशन, आपका अप्रूवल देखेगा, कि ताकि वो अपने आप को ये तसल्ली दे सके कि हाँ, पहले भी उसने बहुत अच्छे फैसले किए और अब भी बड़ा जबरदस्त फैसला करना चाह रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। व्हाट आई वांट इज कि आप थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी गौर करो और इर्द गिर्द भी गौर करो। आपको खुद महसूस होगा कि कौन सा इंसान जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होगा, वो सिर्फ अपने अचीवमेंट्स का जिक्र करेगा और अपनी कोई नेगेटिव बात को आपके सामने डिस्कस नहीं करेगा। पांचवा जो वार्निंग साइन होता है ना, कि आपको पता चल जाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, वो ये है कि देखो, एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान जहां पर वो अपनी कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है अगेंस्ट द फैक्ट्स एंड द रियलिटीज, एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बिल्कुल उसी तरीके से अपने साथ जो जुड़े लोग हैं ना, उनकी काबिलियत को भी अंडर एस्टिमेट करता है। रिश्तेदार, दोस्त या इवन कोलीग्स, उन सब की बातों को वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे आप घरों में नहीं करते, भाई जो होते हैं, बड़े बड़े बहन भाई, वो अक्सर छोटे बहन भाइयों की बहुत सारी बातों को इसलिए इग्नोर करते हैं कि इनको क्या पता, इनका वो लेवल नहीं है। या अपने इर्द गिर्द के जो बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं कि उनको लगता है कि उनका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फिर वो ये जब आदत ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो इंसान होगा ना, वो हर वक्त दूसरों की बातों को अंडर एस्टिमेट करेगा, इग्नोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उनका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि बात लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज की नहीं होती, बात होती है खास पर्सपेक्टिव की, खास नुक्ते नजर की, खास एंगल से देखने की। हो सकता है कि आप अपने तजर्बे के बावजूद, अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन के बावजूद उस एंगल से उस चीज को ना देख रहे हो जिस तरीके से वो शख्स देख रहा है जो आपको शायद कोई मशवरा देना चाह रहा है। ये दफ्तरों में, ऑफिस में अक्सर ये होता है। जो सीनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, उनकी बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, उनके फीडबैक को वो बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लेते हैं।
इवन देखो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो मटेरियली बाज़ सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो अपने से जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं होते उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। उनको ये लगता है कि हम चूंकि सक्सेस हासिल कर चुके हैं, जो हम जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता, उसका इतना तजर्बा नहीं है। एंड दे फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी, एंड दैट रियलिटी इज कि सक्सेस की डेफिनेशन दो लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आपके लिए शायद मटेरियल सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस होगी, दूसरे इंसान के लिए शायद उस वक्त कोई सक्सेस का मेयार कुछ और होगा, बट दे डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट द आर्गुमेंट्स, द रीजंस जो भी वो दूसरा इंसान देने की कोशिश करता है। इलॉन मस्क की मैं एग्जांपल देता हूं कि देखो वो एक विजनरी गिना जाता है, बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान और सक्सेसफुल गिना जाता है, लेकिन उसने भी अपने बाजुकात ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, एक्सट्रीम लेवल के कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ बहुत गलत फैसले किए। टेस्ला मॉडल 3 जो कि उसने 2017 में उसकी प्रोडक्शन थी, उसके बारे में एक प्रोजेक्शन की थी, उसने एक प्रेडिक्शन की थी, उसने एक कमिटमेंट की थी कि हम सितंबर 2017 तक 1500 मॉडल इसके तैयार करेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपने आर्गुमेंट से उनको चुप करवाया, उनको ये यकीन दिलाया कि हम कर सकते हैं। और दिसंबर 2017 में उसका ये प्रेडिक्शन थी कि हम 20,000 टेस्ला मॉडल 3 के प्रोडक्शन तैयार करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ही बैडली फेल्ड। लेकिन इसके ऊपर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हुआ। हाँ, ये बड़ी वीडियोस मिल सकती हैं कि जी वो फैसला गलत था, प्रेडिक्शन गलत थी, बट द रियलिटी इज कि जब आप गलत फैसला करते हो, गलत प्रेडिक्शन करते हो, इसी वजह से कि आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सही चीजों को एनालाइज सही वक्त पर नहीं कर सकते। बट द गुड थिंग अबाउट एलन मस्क इज कि उसने उस गलत फैसले के बाद उसको एक्सेप्ट किया, और यही एक कॉन्फिडेंट इंसान की निशानी होती है कि वो जब गलती करता है तो वो उससे सीखता भी है, उसको एक्सेप्ट भी करता है। वो अपने सेल्फ डाउट और अपने कॉन्फिडेंस के दरमियान बैलेंस करना जानता है, इसलिए वो रियलिस्टिक किस्म के जो सेल्फ डाउट होते हैं उनको इग्नोर नहीं करता। किसी भी डाउट को वो ब्लाइंडली इग्नोर नहीं करता, उसको एनालाइज करता है। और इसी तरीके से वो सेल्फ डाउट को अपने ऊपर बहुत ज्यादा तारी नहीं कर लेता, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ अ सेल्फ अवेयर पर्सन। ऐसा इंसान जो होता है ना, उसको अपनी लिमिटेशंस का भी पता होता है और अपनी काबिलियत का भी पता होता है, और वो जब भी रिस्क लेगा वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेगा। और जब कभी गलती करेगा उससे वो सीखेगा, उसको वो एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द रीजन कि मैं अपनी जब वीडियो का एंड करता हूँ हमेशा मैं एक बात करता हूँ जो आज भी मैं करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले एक बात याद रखना कि आपको ब्लाइंडली सिर्फ कॉन्फिडेंस के पीछे नहीं भागना और ना ही अपने सेल्फ डाउट से बहुत दूर भागना है। ये दोनों स्ट्रेंथ्स हैं जब ये आपके अपने कंट्रोल में हैं, और ये दोनों ही डेंजरस हैं, वीकनेस हैं जब ये आपको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमेशा याद रखो कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिद्दोजहद करना पड़ती है।